चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सोने वाले हैं विक्रम और प्रज्ञान। इसरो कर रहा यह तैयारी। भारत ने अपने पीएसएलवी रॉकेट से शनिवार दोपहर सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस मौके पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान-3 मिशन को लेकर भी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा, रोवर और लैंडर को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगी क्योंकि चांद पर अब रात हो जाएगी। उन्होंने कहा, अच्छी खबर यह है कि लैंडर से रोवर कम से कम 100 मीटर दूर हो गया है और हम आने वाले 1 या 2 दिन में इन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां चांद पर रात होने वाली है। इसरो प्रमुख ने पहले सूर्य मिशन आदित्य एल-1 का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सफल लॉन्च होने के बाद मिशन नियंत्रण केंद्र से अपने संबोधन में यह जानकारी दी। चंद्रयान-3 को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसरो अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सुलाने वाला है। ये काम वो 1-2 दिन में कर देगा। ये बात कही है इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने। उन्होंने आदित्य एल-1 की सफल लॉन्चिंग के बाद ये जानकारी दी। चंद्रमा पर 5 से 6 तारीख तक अंधेरा छाने लगेगा। सूरज ढल जाएगा। फिर लैंडर और रोवर अगले 14 से 15 दिन तक रात में रहेंगे, यानी चांद की रात शुरू होने वाली है। लेकिन अभी चांद पर दिन है या रात? चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा गया। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर रोवर उतरे, वहां अगले 14 से 15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे, यानी अभी वहां पर दिन है, जो अगले 4-5 दिन ही और रहेगी। उसके बाद अंधेरा होने लगेगा। सूरज की रोशनी लैंडर रोवर पर नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पहले ही बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करके सिस्टम बंद कर दिए जाएं, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से ऑन किया जा सके। अंधेरा हुआ तो फिर क्या होगा? लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर चार्ज होते हैं। जब तक सूरज की रोशनी मिलेगी, उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या घंटे तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं। ये उनके बैटरी की चार्जिंग पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14 से 15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है सूरज उगने के बाद वो फिर से एक्टिव हो जाएं। अगले 14 से 15 दिन काम करने के लिए चंद्रमा पर हर 14 से 15 दिन में सूरज उगता है। फिर इतने ही दिन अस्त रहता है, यानी वहां इतने दिनों तक रोशनी रहती है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है। इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। इसलिए हर 14 से 15 दिन पर सूरज की आकृति भी बदलती रहती है। इसरो इस बात को लेकर भरोसा जता रहा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। रोवर पर 2 पेलोड्स हैं, वो क्या करेंगे? एक लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। 2 अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। विक्रम लैंडर के पेलोड्स क्या करेंगे?
एक रंभा रंभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। 2 चास्टे चेस्ट। यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। 3 इल्सा इल्सा। यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। 4 लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे एलआरए। यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा।